I think this controversy is probably going to go in favor of Suraj Pancholi. He has had a very bad time in jail. His family has suffered, but इतनी जो publicity उन्हें मिली है, अगर वो करोड़ों भी खर्चते तो उन्हें ऐसी publicity नहीं मिलती. तो एक chance मिल जाता है to form your opinion. And whenever you attack somebody so much, he becomes the underdog. And obviously फिर एक public sympathy आ जाती है, which is what happens in cases like these. संजय दत्त when he went inside, सभी उन्हें खलनायक बोल रहे थे. जैसे ही वो बाहर आए, there was so much news about what he went through in jail and everything was forgotten, and he became the मुन्ना भाई, and सिर्फ गांधीगिरी की बातें हो रही थी. अभी भी इतने mixed reactions थे कि should he even go to jail or not. Monica Bedi, she was a nobody. She was always struggling to become a heroine. उनकी pictures थी, but she was never a big actress or an A-grade actress. Look at the kind of links she had and when she spent time in jail. जैसे ही वो बाहर आई यहाँ पर, तो उन्हें reality shows मिले, फिर उन्हें political parties, they were also using her for their own campaigning. आप अगर पॉलिटिकल नेताज को देखते हैं, वो ऐसे एलिमेंट्स को अगर लेते हैं अपनी पॉलिटिकल कैंपेनिंग के लिए, तो हाउ डू यू ब्लेम अदर पीपल? व्हाट काइंड ऑफ एग्जांपल्स आर दे सेटिंग? एक न्यूज़पेपर में खबर आई कि उनकी सरोगेट डॉटर हो रही है. बेचारे शाहरुख या गौरी ने ना कंफर्म किया है ना डिनाई किया है, और यहाँ पर सो कॉल्ड मॉरल पुलिस उनके घर पर पहुँच गई. So without proof ये ढिंडोरा कहाँ से पीट रहे हैं? I think this is their private matter and nobody has any business interfering here. अगर बॉलीवुड स्टार्स चले जाएं जेल तो आपको क्या लगता है कि उनका करियर हो जाता है फेल? बिल्कुल नहीं. इत्तेफाक की बात यह है कि हमारे स्टार्स जैसे ही होते हैं क्राइम के साथ इन्वॉल्व, उनका करियर होता है और भी इवॉल्व. क्यों बॉलीवुड करता है उन्हें अपने क्राइम के साथ रिवॉर्ड? शाहरुख खान के सरोगेट बेबी के पीछे का सच. All this and more on today's Page 3. स्टार्स कभी करते हैं मार-धाड़ तो कभी जाते हैं बिहाइंड द बार्स. क्राइम करने के बाद भी बॉलीवुड का कम नहीं होता है उनके लिए प्यार, बल्कि उन्हें तो मिल जाती है सिंपैथी बेशुमार. सूरज पंचोली पर जिस कदर सवालों से भरी उंगलियां उठने लगी, तो लगने लगा जैसे बॉलीवुड में सलमान खान की फिल्म के साथ उनका ड्रीम लॉन्च हो जाएगा ठप. लेकिन देखा जाए तो जिया खान की सुसाइड और उनके लिखे लेटर के पब्लिक के सामने आने के बाद सूरज पंचोली को लोगों की सिंपैथी भी मिली और अच्छी खासी लाइमलाइट भी. तो क्या बॉलीवुड में कंट्रोवर्सी दिलाता है स्टार्स को फायदा? और क्या बी टाउन स्टार्स के किए हुए क्राइम्स पर ध्यान नहीं देते हैं ज्यादा? संजय दत्त जब आर्म्स रखने जैसे सीरियस ऑफेंस के लिए सालों पहले जेल गए, तब न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस चीख कर उन्हें खलनायक बुला रही थी. उन्हें रियल लाइफ खलनायक भी कहा जाने लगा था. पर जब वो बाहर आए तो क्रिमिनल एक्टिविटीज में उनकी इन्वॉल्वमेंट को भूलकर बॉलीवुड ने संजय का पूरा साथ दिया. फ्रॉम खलनायक ही बिकेम द पॉपुलर मुन्ना भाई. इनफैक्ट जेल से आने के बाद संजय दत्त ने इतनी सक्सेस देखी जैसे उन्होंने शायद पहले कभी नहीं देखी थी. और रिसेंटली जब सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त को गिल्टी मानते हुए उन्हें सजा सुनाई, तो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने उन्हें सिंपैथी भी दिखाई. संजू बाबा का भले ही क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया हो, लेकिन फिर भी बॉलीवुड ने हमेशा उनका साथ ही दिया है. सलमान खान ने अलेजिडली ब्लैक बक का शिकार किया और उन पर यह भी इल्जाम लगा कि नशे की हालत में गाड़ी चलाकर उन्होंने कुछ मासूम लोगों को मौत के घाट भी उतार दिया. उन्हें लगाने पड़े जेल और कोर्ट के चक्कर, फिर भी उन्होंने की कई अच्छी फिल्म. इन सब से निपट कर, इन सब के बावजूद भी आज सलमान खान सक्सेस की उस ऊंचाई पर है जहां वो पहले कभी नहीं थे. मोनिका बेदी आज प्राइम टाइम के डेली शो में एक दमदार कैरेक्टर निभा रही हैं. एक पॉपुलर रियलिटी शो में उन्हें पार्टिसिपेंट बनाया गया और ये सारी ऑफर्स उन्हें जेल से आने के बाद मिली. मोनिका ने अपने एलिजेड माफिया लिंक्स की वजह से जेल टर्म भी काटी. पूरी दुनिया ने देखा कि उन्हें अरेस्ट किया गया और जेल में भी रखा गया था. लेकिन लगता है कि ग्लैमर इंडस्ट्री को मोनिका से कोई भी शिकायत नहीं थी. इनफैक्ट उन्हें तो अपने करियर को संवारने का एक बेहतरीन मौका दिया गया. Saif Ali Khan got involved in a brawl with an NRI businessman. Sources have it that Saif was drunk and he got abusive. उन्हें अरेस्ट भी किया गया, लेकिन फौरन उन्हें बेल मिल गई. अब सैफ की कितनी गलती थी ये तो क्लियर नहीं हुआ.
लेकिन एक बात साफ नजर आई कि बॉलीवुड फ्रेटर्निटी के लोगों ने सैफ का साथ दिया और सैफ की इस हरकत ने उनकी इमेज को हार्म नहीं किया, बल्कि उस इंसिडेंट के बाद सैफ की फिल्म्स कॉकटेल और गो गोवा गॉन ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा काम किया। बुरा करने के बावजूद बॉलीवुड हैज एक्सेप्टेड स्टार्स विद ओपन आर्म्स। क्या बॉलीवुड स्टार्स के किए हुए क्राइम को आसानी से भूल जाता है? अंजलि सिंह फॉर पेज 3 जू। करते हैं क्राइम लेकिन फिर भी उनकी पॉपुलैरिटी और स्टारडम बढ़ जाता है बिग टाइम। क्या है ये बॉलीवुड का अजीब दस्तूर? जानते हैं टुडे ऑन पार्टी शार्टी विद बॉलीवुड एक्सपर्ट एंड पेस्ट्री पायनियर सिमी चंडोक। वेलकम टू द शो सिमी। हाय सुप्रीत। सिमी, बॉलीवुड वाले तो बहुत ही फॉरगिविंग लगते हैं। सुप्रीत, आई डोंट थिंक कि सिर्फ बॉलीवुड वाले ही फॉरगिविंग हैं। अगर आप हमारे स्टार्स के फैंस को देखते हैं तो वो भी फॉरगिविंग हैं। एंड जो हमारे स्टार्स अगर जेल में टाइम काट कर आते हैं या क्रिमिनल कंट्रोवर्सीज में जब फंसते हैं तो बॉलीवुड तो उन्हें एक्सेप्ट करता है और उन्हें मूवीज़ के रोल्स देता है, लेकिन उनकी मूवीज़ चलाने वाले बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स नहीं होते हैं, वो उनके फैंस होते हैं। दोज आर द पीपल हु आर वॉचिंग द मूवीज़। सो इट्स नॉट जस्ट बॉलीवुड, इट्स पीपल हु आर वॉचिंग द मूवीज़ दैट ऑल्सो आर वेरी फॉरगिविंग। एंड आई थिंक कुछ स्ट्रेंज सी फैसिनेशन हो जाती है दैट पीपल सडनली टेक अ लाइकिंग टू दीज पीपल एंड दे बिकम इवन मोर पॉपुलर than they were before they went into jail. इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी मिलने के बाद भी जब वो बाहर आते हैं, एक फिल्म रिलीज हो जाती है, दे बिकम लार्जर देन लाइफ अगेन। हाउ इज दैट पॉसिबल? जब एक स्टार कंट्रोवर्सी में घिर जाता है, स्पेशली इफ इट्स अ क्रिमिनल कंट्रोवर्सी, तो तब उन्हें इतनी पब्लिसिटी मिलती है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स वेरी नेगेटिव एंड वेरी हार्श पब्लिसिटी। तो विदाउट नोइंग इफ द स्टार इज इनोसेंट और गिल्टी, जैसे कि अब सूरज पंचोली के मामले में हुआ है, we did not even care to understand that if the guy was really responsible for the suicide, तो उन्हें इतना bash up किया गया। Likewise, I think Windu, he was treated so badly and such harsh words were used against Windu in the press. He was called really derogatory names, and like they always say that you are innocent until proven guilty. So it's okay, there's an inquiry going on, you may be in jail, but कई बार मीडिया में जो आपके बारे रिपोर्ट्स आती हैं, आपके बारे जो पब्लिसिटी आती है, वेदर इट्स इन प्रिंट, आजकल खास करके जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो टेलीविजन है इतना एक्टिव हो चुका है, घंटों भर हम टेलीविजन पर देखते हैं कि एक ही सेलिब्रिटी को लेकर पूरा पोस्टमार्टम हो ही जा रहा है उनका, एंड उन्हीं की बात हो रही है, एंड रोज व्हेन यू ओपन द न्यूज़पेपर्स यू आर ओनली रीडिंग अबाउट देम। कहीं ना कहीं पर एक सेलिब्रिटी जब इतना अटैक होता है, इनिशियली आपका ओपिनियन नेगेटिव होता है कि ओ माय गॉड, सूरज ने क्या किया, बेचारी जिया, उन्होंने इनकी वजह से सुसाइड कर लिया, ओ माय गॉड, ही वाज हिटिंग हर, ही वाज अब्यूजिंग हर, ये सब क्या हो गया। एंड देन सडनली जब इतनी सारी बातें बाहर आती हैं, देन यू थिंक माय गॉड, तो एक चांस मिल जाता है टू फॉर्म योर ओपिनियन। And whenever you attack somebody so much, he becomes the underdog. And obviously फिर एक public sympathy आ जाती है, which is what happens in cases like these. I think this is what happened with Sanjay Dutt when he went inside. हर जगह headlines थी खलनायक खलनायक, and unfortunately at that time his movie which had become a hit was खलनायक, and सभी उन्हें खलनायक बोल रहे थे। जैसे ही वो बाहर आए, there was so much news about what he went through in jail and everything was forgotten, and he became the मुन्ना भाई, and सिर्फ गांधीगिरी की बातें हो रही थी। And then for almost 20 years until he went to jail now, nobody was talking about it. अभी भी इतने mixed reactions थे कि should he even go to jail or not, and everybody was in his favor, and उनकी इतनी fan following बढ़ गई थी। Likewise with सलमान खान, जो success उन्होंने अपनी criminal controversy के बाद देखा है, शायद पहले नहीं देखा। So Simi, basically any publicity is good publicity then, right? जैसे कि एक कहावत है कि the only bad publicity is your own obituary। तो जब तक आप मरते नहीं और आपकी obituary नहीं प्रिंट होती, तब तक कुछ भी आपके बारे जो लिखा जाता है वो बुरी पब्लिसिटी नहीं होती है। एंड आई थिंक दिस इज व्हाट हैज प्रॉब्ली वर्क विद पीपल लाइक मोनिका बेदी। शी वाज अ नोबडी, शी हैड द लुक्स, वो काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन उनकी पिक्चर्स तो कभी चली नहीं थी। एंड लुक एट द काइंड ऑफ लिंक्स शी हैड, एंड व्हेन शी स्पेंड टाइम इन जेल, जैसे ही वो बाहर आई यहाँ पर, शी वाज ऑलवेज स्ट्रगलिंग टू बिकम अ हीरोइन। उनकी पिक्चर्स थी, बट शी वाज नेवर अ बिग एक्ट्रेस और एन ए ग्रेड एक्ट्रेस, बट शी केम आउट, उन्हें रियलिटी शोज मिले, यहाँ तक कि उन्होंने डिवोशनल एल्बम्स तक लॉन्च की। फिर उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज, they were also using her for their own campaigning, for their party campaigning. तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि Bollywood is very forgiving,
I don't think it's Bollywood. Bollywood अपने fraternity को defend करता है. And of course fans, if they are loyal to their stars, that is fine. But आप अगर political नेतास को देखते हैं, वो ऐसे elements को अगर लेते हैं अपने political campaigning के लिए, तो how do you blame other people? What kind of examples are they setting? Poolan Devi, she was an MP before she was killed. And of course there was a movie made on her, Bandit Queen, and it was a movie that went to win Oscars for Shekhar Kapoor. So that shows that it is not just India that is fascinated by crime and criminals, and she was not even an actor. She was not even a celebrity in terms of glamour or anything. The whole world is fascinated by criminal controversies. लेकिन अगर करियर कहीं बन सकता है तो बनने से पहले शायद खत्म भी हो सकता है, like in the case of Suraj Pancholi. I disagree with you. I think this controversy is probably going to go in favor of Suraj Pancholi. Suraj Pancholi has not asked for this. He has had a very bad time in jail. His family has suffered. So it's something that's going to stay with him, the trauma that he's been through. But it's going to work in his favor because इतनी जो publicity उन्हें मिली है, अगर वो करोड़ों भी खर्चते तो उन्हें ऐसी publicity नहीं मिलती. Because अगर even if he had hired the best publicist in the world, newspapers वाले और TV channels वाले भी सोचते कि हम उसे रोज कैसे डालें. And यहाँ पे he was on the front page every day. तो शायद जितनी recognition उनके mom और dad को नहीं मिली who were actors, उतनी recognition सूरज को already मिल गई है before being launched. So I think this has worked in his favor, and I feel that he's already got a launch even before his movie has started. अगर आप माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स पर जा रहे हैं, अगर आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर इतनी सारी डिबेट्स चल रही हैं where people are asking, do you think that Suraj needs to be blamed? And most people are saying no, he is innocent. So the sympathy is all going in his favor. And forget the sympathy. So forget about what people are thinking. जो फ्रंट पेज पे रोज उनका चेहरा आ रहा है, जो पब्लिसिटी उन्हें इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर मिल रही है, इतनी पब्लिसिटी शायद ही किसी यंग स्टार को बिफोर द लॉन्च मिलती है. एंड आई थिंक टुडे वेदर इट्स द ओल्डर जनरेशन और वेदर इट्स द यंगर जनरेशन, Suraj has become a household name and everybody recognizes Suraj Pancholi. This has actually turned out to be a blessing in disguise for him. It's very easy for us to say this. His family and he have suffered a lot, and our heart does go out to Jia and her family, but this is going to work in Suraj's favor. क्या आपको लगता है कि सूरज पंचोली को होगा इस कंट्रोवर्सी से फायदा? We would love it if you share your views on Twitter @ZoomTV with #page3. शाहरुख खान ने नहीं की है कोई बात, लेकिन फिर भी हो गया है बवाल. शाहरुख के थर्ड चाइल्ड को लेकर हो रहे हैं स्पेक्यूलेशंस हजार, लेकिन किंग खान चुप रहकर ही दे रहे हैं अच्छा जवाब. और इसी वजह से किंग खान बन गए हैं पेज 3 के हेड टर्नर ऑफ द वीक इस बार. तरफ ये खबर आग की तरह फैल गई थी कि शाहरुख और गौरी खान ने सरोगेसी से अपने थर्ड चाइल्ड की प्लानिंग की है. फिर फौरन से ये हंगामा हुआ कि शायद शाहरुख ने अपने होने वाले बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन भी करवाया है. इस बात को कंफर्म करने के लिए कंसर्न्ड अथॉरिटीज शाहरुख के घर तक पहुंच गए. दिल का तार बन रहा है, लेकिन मजे की बात ये है कि अभी तक शाहरुख खान ने ना तो सरोगेसी के बारे में बताया है और ना ही सेक्स डिटर्मिनेशन की बात पर दी है कोई क्लैरिफिकेशन. और जब शाहरुख से सवाल किए गए तो उनके सेक्रेटरी ने कहा कि क्योंकि शाहरुख ने सरोगेसी के बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, तो ऐसे में उन्हें इस बारे में कोई भी स्टेटमेंट नहीं देनी है. किंग खान ने भी क्या अंदाज से दिया है जवाब. उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा है, चाहे कितने भी खड़े हों सवाल. So Simi, your views on our head turner of the week. I think I really feel bad for Shahrukh here. अगर stars यहाँ पर controversies को ignore भी करते हैं तो फंस जाते हैं. What is Shahrukh's fault here? I mean, एक newspaper में खबर आई कि उनकी surrogate daughter हो रही है. बेचारे शाहरुख या गौरी ने ना कंफर्म किया है ना डिनाई किया है, और यहाँ पर सो कॉल्ड मॉरल पुलिस उनके घर पर पहुँच गई कि आपने सेक्स डिटर्मिनेशन का टेस्ट किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ द बेबी इज बीइंग बोर्न इन लंदन और सम अदर कंट्री, वहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन इज नॉट अ क्राइम. ऑल्सो वी डू नॉट नो इफ दिस इज ट्रू. सो दोज पीपल हु आर टर्निंग आउट आउटसाइड मन्नत, they should at least get their facts and figures right. Do they have any proof that it's true? So without proof, ये ढिंडोरा कहाँ से पीट रहे हैं? I think this is their private matter, and nobody has any business interfering here. So I think Gauri and Shahrukh are probably handling it really well, and we should not interfere here, and we should also keep it here. But hats off to them, and yes, Shahrukh does deserve to be the head turner of the week here. क्या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस उठाती हैं स्टार्स का फायदा खुद ही को पब्लिसिटी दिलाने के लिए? शाहरुख खान गलत है या सही? आप हमें बताइए ऑन ट्विटर @ZoomTV #page3.
The gossip and style on page 3 is simply endless. So rahega jari right after this short break, so stay tuned. Well, it's now time to laugh with page 3. बॉलीवुड वाले तो बहुत ही forgiving लगते हैं when it comes to the actor not being what do I say? Earring दिख रहा है क्या? एक सेकंड, मेरा earring दिख रहा है क्या? Come on, Simi. You gorgeous. Yeah, you use that phrase many times. बस मैं नॉट करती रह जाती हूँ, कुछ भी मत बोलने दिया करो मुझे. Stop it, yeah. Stop it, yeah. Second one, Jio वाला भी. अरे wait ना यार. Okay. And sorry. That's enough. Basically, Just go on. Great. Sorry. पूरा. Sorry. Sorry. A popular. Sorry. 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 It looked like I've seen a dead ghost. She's got the bloopers. आज बहुत पापड़ बेल. What about the parties this week, Simi? Well, it was one of the rainiest Sundays in Mumbai, but nothing keeps people from partying. And here is a nice rainy day brunch for you. And it's a swimsuit launch by Reena Shah. Well, that's true because these days resort wear is getting really popular, isn't it? Yes, Supreet, but usually resort wear बहुत होता है, which means what you can wear over your swimsuits. But Reena has actually relaunched a very popular international swimwear brand. And I think we should just take our viewers right there. I think India is globalizing now, and we definitely have a gap in the market. We don't have any swimwear, we don't have anything. Like if I want to go on a beach holiday, I have nowhere to go to shop. And I guess people have started shopping now and people are ready to spend now. So I thought, why not? So, Simi, thank you very much for another week of insights. Always my pleasure. So packed with punch and so full of glamour. Well, this happens only on page 3. And no, we're not saying bye-bye yet. So see you in a few moments. That was all for today. लेकिन हम अगले हफ्ते फिर लौटेंगे with yet another appetizing episode of Page 3 only on Zoom, India's #1 Bollywood channel.